हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। कई बार मैं बच्चों को समझा चुका हूं और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं और आज भी वही समझाऊंगा बातें क्या हैं क्या नहीं है। जैसे कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैं इनको नोट्स बना कर दूं। कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं उनको नोट्स बना कर दूं, जैसे कि अरे सर नोट्स दो। ऑलरेडी जो क्लास में चलता है वो आपकी पीडीएफ डल जाती है। आपको नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। कोई दूसरा पेपर देने थोड़ी ना आएगा भाई, ये तो खुद की मेहनत है आपकी। आप जिस तरह से लिखेंगे उसी तरह से, हाँ, आप जिस तरह से लिखेंगे उसी तरह से आप लोगों के लिए सारी चीजें चलने वाली हैं। ठीक है, आइए आज हमने थलापति को लाए हैं। देखिए, खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? चलिए, तो खुद पर भरोसा रखिए। डेफिनेटली आप मजे करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। हाँ, चलिए, आवाज आ रही है ना? ओके। सो आप सभी का स्वागत मैं करता हूँ। साथ के साथ मैं आपसे क्या कह रहा था कि अपने आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। नया चैप्टर कल से शुरू करेंगे। एज, आयु। हाँ, टाइम एंड वर्क तो अभी होगा भाई। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, सारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। मोहम्मद गुरफान आलम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आइए शुरू करते हैं। एंड 56 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। आपने थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा प्रश्न को पहले, तो आप थोड़ा पढ़ने में समय लीजिए। सारे प्रश्न अब अच्छे बच रहे हैं। देखिए कौन करता है आप में से। करिए, जवाब दीजिए। एक मिश्रण में लिक्विड ए और लिक्विड बी का अनुपात दे रखा है। यदि मिश्रण का 25 लीटर निकाल लिया जाता है और पूरी तरह से दूसरे तरल सी में बदल दिया जाता है, पूरी तरह से, मतलब समझ रहे हो? 25 लीटर जो निकला ना, तो वो 25 लीटर आपने सी डाल दिया, तो अंतिम मिश्रण में बी और सी तरल का अनुपात आराम से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं ए अनुपात बी आपका 2:3 है। अब इस मिश्रण से आप देखेंगे कि 25 लीटर निकाला जाता है, तो 25 लीटर निकलेगा तो किस रेशो में निकलेगा? सेम इसी रेशो में निकलेगा। तो 5 = 25, यानी कि यहां से 10 निकलेगा और यहां से 15 निकलेगा। ये निकलकर एक सी बन जाएगा और सी आ जाएगा 25 लीटर। ठीक है, तो आपसे बोला गया है सर बी और सी तरल का जो अनुपात है वो 9:5 हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर भाई साहब मेरा 5 बराबर अगर 25 है, तो ये हो गया भैया 45। और अगर ये 45 है तो 3 बराबर आपका 60, यानी कि 2 बराबर आपका 40। तो अब क्या बोलते हो आप बताओ? अगर आपको डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। आपको करने भी पड़ेंगे, आप इनसे भाग नहीं सकते। किसी को किसी तरह का डाउट होना नहीं चाहिए। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक फ्लैश की तरह है, अचानक से जल जाता है। देखो, आपने सी में बदल दिया ना, तो जो सी है वही तो 25 लीटर होगा। क्यों? अरे सी 25 लीटर ही तो है। तो आपका जो अंतिम मिश्रण में सी अनुपात है वो 5:25, यानी कि यहां 45 हो गया। ये 45 क्या है? बी है फाइनल। तो बी पहले 15 निकला होगा तभी तो पहले बी कितना होगा? 60। तो पहले बी अगर 60 है तो ए आपका 40 है। आपसे पूछता है ये बताओ अब फाइनली ए कितना बच रहा है? तो फाइनली ए आपका 30 लीटर ही बचेगा केवल। ये कहानी है। सर 10 और 15 क्यों किए? पूनम, अब यही तो बात है। आज आई हो आप 50 दिन में, आपको लग रहा है आती तुम इंटेलिजेंट बन जाओगी, है ना? जबकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ऐसा डाउट ही क्यों पूछते हो, जो कि आपको पता है कि यार सिंपल सी बात है। 25 लीटर अगर निकालेंगे तो 25 लीटर इसी रेशो में तो निकलेगा। बोलते वक्त भी बताया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है तुम्हारे द्वारा। तो 5:25, तो ए में से निकलेगा 10 लीटर और बी में से निकलेगा 15 लीटर। दिमाग लगाओ यार। अब यही तो मैं एक्सपेक्टेशन लगा सकता हूं। एक बच्चा कह रहा है देवेश नाम से, सर आप फाउंडेशन थ्योरी ज्यादा क्लियर नहीं कर रहे हो। बताओ यार देवेश, तुम हद नहीं कर रहे हो क्या देवेश? जितना मैं फाउंडेशन में थ्योरी पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा थ्योरी होती ही नहीं है।
पहली बात तो अब आप मेरे को यह बताओ कि आपकी समस्या कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब है देवेश। तो इस वजह से मेरे को यह नजर आता है कि आप लोगों के लिए जितना भी कर लो उतना ही कम लगेगा तुम्हें, और अल्टीमेटली पढ़ना नहीं है ना, पढ़ना ही नहीं है। प्रश्न यह है कि पहले थ्योरी कराई गई है 9 पार्ट में अगर कोई तुम्हें मिक्सचर पढ़ा जाए ना तो मेरे से आके कह देना, लेकिन बस वही वाली बात है कि बोलना है। अगर आपके पास और कोई विकल्प है तो मेरे को आप बता दो, इससे बढ़िया किसी ने मिक्सचर पढ़ा दिया हो तो आपको बताओ। नहीं है ना, नहीं है ना, और है तो मेरे को बता देना, फिर मैं वहां से पढ़ के आपको पढ़ा दूंगा कि और थ्योरी कितनी होती है। बट मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। हां, कम हमेशा लग सकता है, बट मैं आपसे एक दिन बोलूं कि तुम पढ़ाई कम कर रहे हो, वो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। नहीं, मैं तो सही कर रहा हूं, मैं तो जो कह रहा हूं वो सही है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं ध्यान ना दो, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए बस, ठीक है। हालांकि फिर आगे से तो फिर पता लग ही जाता है कि आप किस तरह के छात्र बन रहे हैं। अगला प्रश्न करिए, बता करिए। हाँ, अब ये कह सकते हैं भाई अभी 2-3 दिन से क्वेश्चन हो रहे हैं, वो जो कि होंगे, जब थ्योरी पढ़ा देंगे तो क्वेश्चन तो पूछेंगे आपसे। आओ, एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई हैं। लड़कों का एवरेज दे रखा है 26, लड़कियों का दे रखा है 36 और संयुक्त दे रखा है 30। तो बॉयज और गर्ल्स, लड़कों का 26 है, लड़कियों का 36 है और कुल मिलाकर 30 है। तो एलिगेशन लग जाएगा। हाँ, चैप्टर भी वही है। तो 30 में से 26 गए तो कितना, 4, तो 3:2। यानी कि अगर मैं लड़के बोलता हूं तो 15 लड़के हैं, तो 3 बराबर 15, 1 बराबर 5, तो 10 लड़कियां हो गई। तो लड़कियां कितनी हो गई, 10 हो गई। चलिए, एक कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। देखिए, कर्मचारी और अधिकारी है ना, 2 प्रकार के आपके एम्प्लॉइज होंगे, एक तो वर्कर्स होंगे और एक ऑफिसर्स होंगे। एक ऑफिसर्स का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त मासिक वेतन से 78,000 रुपए अधिक है। आप समझ रहे हो, कर्मचारी मतलब आपके जो वर्कर होते हैं और एक ऑफिसर होते हैं। कर्मचारी, एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 78,000 रुपए अधिक है। यानी कि अगर ये एक्स है तो ऑफिसर की जो सैलरी होगी वो एक्स प्लस 78,000 होगी, जबकि एक कर्मचारी का वेतन है 42। जबकि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन, एक कर्मचारी का, अब ये कर्मचारी कर्मचारी 2 बार आ रहा है ना, इंग्लिश में देखना पड़ता है। वाइल द कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय is 42,000 more than the average month salary of a worker। तो एवरी मंथ ऑफ सैलरी। अब ये कर्मचारी कर्मचारी हिंदी में गड़बड़ है बहुत तगड़ी वाली, सही बताएं बात आपको। हाँ, पूरा मामला खराब हो गया। क्या सोच सकता हूं मैं, और मुझे कुछ और सोचना चाहिए यार। हिंदी की लैंग्वेज बहुत खराब है इसमें। एक कंपनी में केवल 2, अब देखो यहां भी कर्मचारी दे दिया, एम्प्लॉय को भी कर्मचारी बोल दिया और वर्कर्स को भी कर्मचारी बोल दिया। अधिकारी तो चलो अधिकारी है। अब एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन कर्मचारी के, अब ये कौन सा कर्मचारी है, वर्कर वाला है या एम्प्लॉय वाला है, 78,000 रुपए ज्यादा है। जबकि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन, फिर से वही वाली बात, एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन से 42,000 रुपए अधिक है ना गड़बड़। हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक ही है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि भाई कौन सा कर्मचारी क्या है क्या नहीं है। तो सर कैसे समझें फिर।
इंग्लिश से समझते हैं थोड़ा सा, है ना, कि 2 टाइप्स के एम्प्लॉई हैं, एक तो वर्कर है और एक ऑफिसर है। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए ऑफिसर is 78,000 more than the combined average monthly salary an employee, while the combined average monthly salary of employee is 42,000 more than the average salary of a worker। अच्छा समझ गया मैं, ऐसे करना है, यानी कि ये वर्कर है और ये आपका ऑफिसर है। आपसे बोला जा रहा है कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी जो है वो 42,000 रुपए ज्यादा है एक वर्कर की एवरेज सैलरी से, तो कंबाइंड मंथली एवरेज सैलरी हो गई एक्स प्लस 42,000, और ऑफिसर की जो सैलरी है वो कंबाइंड मंथली सैलरी से 78,000 रुपए ज्यादा है, एक्स प्लस 42,000 से 78,000 रुपए ज्यादा है। आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये मैं लिख रहा हूं, हिंदी गलत है, हिंदी परेशान हो जाओगे, थोड़ा सा इंग्लिश से ही आप थोड़ा समझ सकते हो, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। आराम से आप देख लीजिए, ये आपका एलिगेशन लगेगा, है ना, तो मैं इसको पीडीएफ में करेक्शन करवा दूंगा क्वेश्चन नंबर 58 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 58। हाँ सर, कैसे पता कि मिक्सचर का क्वेश्चन है? एवरेज की बात हो रही है ना, जिसमें एक का दे रखा है, 2 का दे रखा है, ओवरऑल दे रखा है, इसलिए एलिगेशन लगेगा। मिक्सचर मत बोलो विकास, इसको एलिगेशन जो हर चैप्टर में लगता है, मैंने आपको थ्योरी में भी करवाया था, है ना। चलिए, तो आप ये देखिए सर, इसमें से आप ये घटाओगे तो कितना आ रहा है? 78,000 आ रहा है, और इसमें से ये घटाओगे तो आपका 42,000 आ रहा है। तो 6 से काटा 13 बार और 6 से काटा 7 बार, हो गया काम। तो आपसे बोला गया सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत अधिकारी हैं, तो अधिकारी 7 हैं और टोटल 13 और 7 20 का, तो कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया 35%, 35%। अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है? तो ये हर तरह के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, आप विश्वास करो मेरी बात का, ठीक है। कि विनोद के पास 10,000 रुपए थे, उसने इसका कुछ भाग 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है, हाँ 10,000, विनोद के पास 10,000 थे, उसने इसका कुछ भाग 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया, ठीक है, और 1 साल में ब्याज इतना है। तो 2 तरीके से करवा सकता हूं इस क्वेश्चन को मैं मेथड नंबर पहला लेता हूं, आप सब लोग सामने ध्यान देना, अभी हम एलिगेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पहला मैं एलिगेशन ही ले रहा हूं कि पहला भाग तो 8% पर है, दूसरा भाग 10% पर है, तो ओवरऑल क्या होगा? तो 1 साल का 880 है, किसके ऊपर? 10,000 प्रिंसिपल है गुणा 100, यानी कि आपका जो ओवरऑल रेट आ रहा है वो 8.8% आ रहा है, यानी कि यहां मैं ये कह सकता हूं कि 8.8% बीच में लगाकर आप जब एलिगेशन लगाओगे तो यहां आ जाएगा 0.8, यहां आ जाएगा 1.2, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, कोई दिक्कत? तो 3:2 आ गया, यानी कि 10,000 को अगर 3:2 में बांटोगे तो 6,001 हो गया और 4,001 हो गया, पहला मेथड। मेथड नंबर 2 कौन सा लगा सकते हो? आपको भी पढ़ाया हुआ है, और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं मेरे साथ वो शुरू से शुरू करेंगे तो वो पढ़ लेंगे उसमें परसेंटेज में। तो वहां भी आपने और ये बताया कि भैया पहला भाग 8% पर, दूसरा भाग 10% पर, और कुल मिलाकर अगर 8% पर हो तो आप मुझे एक बात बताओ, 10,000 रुपए का 8% की दर से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा। तो अंतर कितना आ रहा है भाई? यहां 880 आ रहा है, तो कितने रुपए कम है? 80 रुपए कम है। क्यों है? क्योंकि 2% बराबर 80 रुपए के बराबर, तो 100% बराबर 4,000, तो इसका 4,000 और इसका 6,000, क्योंकि 10,000 में इसलिए तो बटेगा दोनों का, ठीक है। हाँ, और जो भी अच्छा क्वेश्चन होता है उसे घर पे जाकर दोबारा देखना है, दोबारा समझ में ना आए तो तिबारा देखना है, समझ रहे हो? हाँ, ये आलस मत किया करो। कितने बच्चे ये सोच के छोड़ देते हैं, छोड़ो मेरे से नहीं होगा, ऐसे फिर काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको वही एफर्ट डालने पड़ेंगे मेरे साथ साथ भी, है ना। तभी तो यार देखो, टॉपर और आप में फर्क ये रह जाता है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो और टॉपर यहां पर मौजूद है तो वो यही करता है, वो एफर्ट डालता है, उसको पता रहता है यार ये कमजोरी अभी नहीं छोड़नी है मेरे को,
अभी इसको प्रॉब्लम को खत्म करना है जड़ से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कौन आंसर देता है। अपनी पूरी स्कूली शिक्षा में जॉन के विज्ञान में औसत अंक 80% है और गणित में औसत अंक 90% है। तो विज्ञान और गणित में संयुक्त इतना है, तो हम ये कह सकते हैं साइंस में 80% और गणित में 90% और संयुक्त रूप से 84। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6, 3:2। तो विज्ञान में कुल अंक 54,000 है, साइंस में 54,000 है, तो गणित में 36,000। सिर्फ आपको बांटना है, अंडरस्टैंड। सर एज चैप्टर कब होगा? कल से शुरू करेंगे ये चैप्टर, आज ये पूरा खत्म कर देंगे अपन, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक आज भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस आज ये खत्म हो जाएगा, 70 क्वेश्चन हैं बस, 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, ठीक है। एक बड़े पात्र में देखो जूस और पानी का मिक्सचर दे रखा है, 3:2 में है। इसमें 60 लीटर जूस और पानी का मिश्रण मिलाया जाता है, जिसमें जूस और पानी 2:1 में है। इसके बाद देखो आराम से करो ऐसे क्वेश्चनों को, 3:2 में है ना, तो मैंने कहा सर जूस है और पानी है, तो कितना हो जाएगा सर? 30 लीटर एक हो जाएगा और 20 लीटर एक हो जाएगा। अब अलग से आप 60 लीटर मिला रहे हो, जिसमें जूस और पानी 2:1 में है, तो यानी कि 3 बराबर आपका 60 है, 1 बराबर 20 है, यानी कि आपने जूस मिला दिया 40 और आपने ये मिला दिया कितना? 20। इसके बाद 11 लीटर जल के विलयन को शुद्ध जूस में बदल दिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है? 11 लीटर जल के विलयन को शुद्ध जूस में बदल दिया जाता है, यानी कि इसका 11 निकाल दिया और इसके 11 डाल दिया। तो अब क्या आ रहा है सर? 81। और यहां कितना आ रहा है? 29। तो आपसे पूछा गया देखो पानी और जूस का, पलट दिया ना, ये खेलता है एग्जामिनर। यहां पर देखो जूस और पानी का आया, आपसे पानी और जूस का पूछा गया है। हो सकता था कि पहला ऑप्शन 81 और 29 दे देता, आप गलत कर जाते, है कि नहीं? ये है बात। चीजें क्लियर हो रही हैं? हाँ सारा देखना है, शुरू से देखना है। आप जो नया बच्चा जुड़ता है, जैसे अभी मोहम्मद गुरफान आलम पूछ रहा है सर शुरू से देखना है क्या? बिल्कुल शुरू से देखना है ना? बिल्कुल होगा श्यामा, सब होगा, ठीक है। बिल्कुल शुरू से देखना है आपको, ये स्लाइड से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वहां से पढ़ते हुए आओगे तब यहां पहुंचना है। आराम से देखो, जब भी छुट्टी हो 3-4 वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, अपने आप कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस, ठीक है। यही सही तरीका है अच्छा पढ़ने का। अब मर्जी है तब देखो, है कि नहीं? सर क्वेश्चन 60 टोटल पूछा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन 60 में पूछा, गणित के अंक पूछे हैं क्या बात कर रहा है यार सूरज, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कोई? गणित में कुल अंक कितने हैं, तो गणित की तो निकालोगे भाई। राजेश ने जूस है जिसमें चाशनी और पानी दोनों मिला हुआ है। शुरुआत में उसके पास 140 लीटर जूस था, जिसमें 40% पानी था। अब उसने 30 लीटर जूस बेचा, फिर उसने बराबर मात्रा में चाशनी और पानी मिलाया। अब पानी से चाशनी का अनुपात इतना हो गया, पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई? करो, 1 नंबर प्रश्न है, करके बताओ। 11 लीटर पानी निकाला गया है ना, ध्यान रखना। आकाश क्वेश्चन पढ़ा करो ढंग से। देखेंगे आप। सर यहाँ शुगर है और वाटर है,
और बोला क्या जा रहा है कि 140 लीटर जूस है जिसमें 40% पानी है। 40% पानी है यानी कि 2 ये हो गया और 3 अनुपात ये हो गया, भाई 60 और 40 हो जाता ना। ठीक है, अब क्या हुआ, 140 लीटर आपने देखा है, तो 140 लीटर को अगर आप बांटते हो तो 1 बराबर आपका 5 बराबर आपका 140, 1 बराबर आपका 28, यानी कि ये हो गया शुगर आपका 84 लीटर और ये हो गया 28 दूनी 56। उसने 30 लीटर जूस बेचा। उसने क्या किया, 30 लीटर जूस बेचा है, जूस पूरा बेच दिया, तो जूस भी तो इसी रेशो में निकलेगा, किसमें 3:2 में। तो 5 रेशो बराबर 30, 1 रेशो बराबर 6, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। 14 में से 8 गया तो 6, 7 में से 1 गया तो 6, 44। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अब फिर उसने बराबर मात्रा में चाशनी और पानी मिलाया। बराबर मात्रा मतलब 30 लीटर जूस बेचा और बराबर मात्रा में चाशनी और पानी मिलाया। अब पता नहीं कितना मिलाया, उससे इनका अनुपात बदल गया। तो बराबर मात्रा में मिलाया तो मैंने मान लिया x मिलाया कुछ, उससे इनका अनुपात कितना हो गया, पानी से चाशनी का अनुपात। पानी से चाशनी का मतलब शुगर का है ना, तो 4:3 लिखना पड़ेगा उल्टा। तो लड़ाई कंसेप्ट लगा सकते हो, हाँ तो लगा सकते हो, वरना एक तरीका और है, 66 प्लस का x 44 प्लस का x बराबर 4/3 कर दो। 198 प्लस का 3x बराबर 176 प्लस का 4x, यानी कि यहां से x बराबर कितना निकल कर आ गया, 22। तो पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई, 22, और उतनी ही चाशनी की मिलाई गई 22। कैसा लगा प्रश्न? मेरे को ये क्वेश्चन काफी बढ़िया लगा है। आप लोगों की क्या राय है, मैं जान सकता हूं क्या? सर क्वेश्चन नंबर 61 मिक्सचर निकालना है। आ जाओ, सारे डाउट क्लियर करेंगे। इसमें बोला गया है, इसमें 60 लीटर जूस और पानी का मिश्रण मिलाया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपको 60 लीटर जूस और पानी मिलाया जाता है तो इसी अनुपात में तो मिलेगा, 2:1 में बस। और 11 लीटर जल को शुद्ध जूस में बदला जाता है, तो जल तो यही है। तो आप ऐसी बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो, और आपके मन में डाउट उत्पन्न क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब आप प्रश्नों को ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो। हाँ, प्रॉब्लम यही है। इसका मतलब यही है कि आप प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, आप बस सोच रहे हो कि हाँ ठीक है। हाँ, आपकी बात तो मैं उचित मान सकता हूं कि जो कहना चाह रहे हैं बच्चे। एक सेकंड में, सर 140 का 60% जूस निकाल इस वाले में, ये ठीक है। इसमें देख लेते हैं कोई आप डाउट आ रहा है तो। मेरी बात और सुन लो और डाउट भी और क्लियर कर लो आप सभी छात्र। मैं 6, हाँ एक बड़े पात्र में जूस, और हाँ हो सकता है इसका आंसर में कुछ चेंज आ जाए, एक मिस्टेक में शायद मैं कर चुका हूं और उस मिस्टेक को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। हाँ, हम्म, देखो 50 लीटर है, अब 50 लीटर में आपसे बोला गया है जूस और पानी, यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो ये 60 लीटर है उसमें जूस और पानी कितना है, 2:1, यानी कि 40 और 20। किसी को कोई समस्या ना? हाँ, ये तो है ही। अब टोटल जोड़ोगे तो कितना हो गया सर, 70 और 40 हो गया। ये जूस है 70 और पानी हो गया 40। किसी को कोई समस्या यहां तक? नहीं। अब इसके बाद क्या बोला गया है, सर 11 लीटर जल के विलयन को शुद्ध जूस में बदला जाता है। 11 लीटर जल के विलयन को, बोला तो सा सकता है यार। हम्म, ठीक है। आफ्टर, देखो 2 समस्या आपके साथ चल रही हैं, आप गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूं। कौन कौन समझ गया? कौन कौन समझ गया? सर समझ गए हम तो। देखो यहाँ हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क समझ में आ रहा है मुझको,
कि आफ्टर दिस 11 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद प्योर जूस। यहां सॉल्यूशन लिखा हुआ है, गलती आपकी नहीं है, और यहां लिखा हुआ है जल के विलयन को, तो वही कंफ्यूजन आप लोगों के मन में हो गया और वही कंफ्यूजन आपने गलत कर लिया फिर उस हिसाब से। अगर आप ये कह सकते हो, इसको यहीं सही कर लेना, है ना, 11 लीटर विलियन को जल हटा दो, हाँ जल के हटा दो, ठीक है, इसको मैं और करेक्शन करवा लूंगा, 11 लीटर जल के। अब 11 लीटर हटा दिया मैंने, जल के हटा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 58 था, एक क्वेश्चन नंबर 61 में हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ठीक है, आप समझ में आ गया करेक्शन क्या होने वाला है। अगर आप जल को रिप्लेस कर रहे हो तो मैंने हिंदी से किया था ना, इसी वजह से ऐसा लग रहा होगा आपको। अभी आप देखोगे सर नहीं आप तो 11 लीटर सॉल्यूशन को हटा दो, तो 11 लीटर 7:40 में जाएगा, तो इसमें से 7 चला जाएगा और इसमें से 4 चला जाएगा नियम अनुसार, भाई जाएगा ऐसे। वेरी गुड सर, अच्छा लगा। तो अब आप देख लीजिए कितना बच रहा है, ये हो गया सर 36 और ये हो गया अपना 63। ठीक है, ये आ रहा है भाई अपना 18 और 37 कैसे आया तुम्हारा? ओ सॉरी, फिर आपने वो भी तो मिलाया है 11 लीटर इधर निकालने के बाद में। 74 और 36, तो आंसर आ गया 1837। अभी पूछा गया पानी और जूस का ना, 18 डी आंसर आएगा। तो आप भी सही हैं, मैं भी ठीक ही था पहले भी, आपको मैंने दोनों में करेक्शन बता दिया। लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, आप समझ पा रहे हैं, एक बार यस कर दें प्लीज, क्योंकि मैं तो जानना चाहता हूं कि आप लोग संतुष्ट रहें हमेशा, मैं हमेशा ये चाहता हूं आपकी कोई, हाँ ठीक है, आराम आराम से। एक बच्चा कह रहा है राहुल यादव, राहुल तुमने घर पे करे नहीं क्या क्वेश्चन, ये होमवर्क में दिए थे मैंने, तो फिर ऐसे गलत कर रहे हो ना, चीटिंग कर रहे हो ना फिर आप अपने साथ। हाँ 11 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसे ऐसे फिर नहीं हो पाएगा राहुल, है ना, फिर मत कहना मेरे से कि सर नहीं समझ में आ रही है चीजें, क्योंकि ना तो रिवीजन कर रहे हो ना ही होमवर्क कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? पहली क्लास में आए थे तभी मैंने बोला था होमवर्क करना है डेली, रिवीजन डेली करो, होमवर्क डेली करो, बस अपना काम अपने आप हो जाएगा। चाहे नए बच्चे हो तो शुरू से पढ़ोगे तब भी यही काम करना है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न ये है, इसको भी करके बताइए। चलिए 63, हाँ अरे यूपीएसआई क्या, कोई भी एग्जाम हो भारत देश का, सभी में मेरी मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको मेरी फाइल से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे से मैं हर बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा कि आप होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हाँ अच्छा, प्रवीण नाम से एक बच्चा है, सर दिल्ली पुलिस का भी ध्यान दो। अच्छा दिल्ली पुलिस का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं प्रवीण, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ चलो यार, लग रहा है तो फिर लग रहा ही होगा फिर, है अब इसमें क्या कर सकते हैं। 108 व्यक्तियों वाले समूह में पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है ऑलरेडी गिवन है। पुरुषों की औसत ऊंचाई ये है, महिलाओं की x है और सभी की ये है। तो आप क्या कर सकते हो, वही मेल फीमेल, पुरुषों की 158.7 है, महिलाओं की x मैंने मान ली और सभी की 155.5 है। इसमें से ये घटाएंगे तो 3.2, और ये कितना आ रहा है, 5:4 आ रहा है। तो यहां मैं देख सकता हूं कि सर 4 8 32 यानी कि 0.8, और 0.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, तो 155.5 में से 4 कम कर दो, तो सर जी आंसर आएगा 151.5। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, मजा आ रहा है ना। हाँ राहुल कह रहा है अब तबीयत ठीक नहीं थी। अब बताइए, तुम्हारे पास बहाना है, हर चीज का बहाना बना लेते हो, बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा, सफलता की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आगे स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखिए 2 प्रकार की चीनी है, एक 45 रुपए किलोग्राम है, एक 80 रुपए किलोग्राम है। अमित को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? तो एलिगेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा।
जिससे कि 72 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ हो यानी कि 5 से 6, 6 बराबर अगर 72 है तो यहां आ गया 60। तो पहले प्रकार की चीनी 45 रुपए के भाव में, दूसरे प्रकार की चीनी 80 के भाव में, और कुल मिलाकर 60 के भाव में। तो 80 में से 60 गया तो 20, और 60 में से 45 गया तो 15, 5 चौके 20 और 5 तिया 15। 4:3 के अनुपात में मिलाना है, 4:3 के अनुपात में मिला दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एलिगेशन से किया है क्योंकि हम चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं ना। हाँ, जेएसएम में तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि क्यों देंगे, जब हम एलिगेशन ही पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो चैप्टर के हिसाब से तो क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को भी करके बताओ चलो। हाँ, ये क्वेश्चन सब ऑलरेडी होमवर्क में गिवन थे आपको, तो इसलिए मैं समय नहीं दे रहा हूं। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे। बयालीस प्रति किलोग्राम की कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए, ताकि 53.10 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 18% का लाभ हो जाए। देखो, 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए, जिससे कि इतने में बेचने पर इतने का लाभ हो जाए। यानी कि साफ साफ दिख रहा है आपको, 50 से 59 बराबर हो गया 53.1, और ये चला जाएगा 9.9 टाइम्स, तो 9 पड़म 45, तो यहाँ आ गया 45। तो 50 में से 45 गया तो 5, और ये हो गया 3, तो 3 बराबर ये आ रहा है। तो ये हो रहा है लगभग 2.5, 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है लगभग, तो ये भी 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर रेशो में होता है ना। तो 12.5 आ रहा है, तो 12.5 आ रहा है, 12.5। ठीक है, कर पा रहे हो ना, हो पा रहे हैं, आंसर जवाब दे पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट, आराम से करो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एलिगेशन से करना है, लगेगा ये एलिगेशन ही, और भी जेएसएम भी लग जाएगा, लेकिन अभी एलिगेशन से करना है, करके दिखाओ चलो। हाँ, छत्तीसगढ़ पीजी सब आते हैं पीएससी में, चिंता मत करो भाई, हमेशा मैं जो पढ़ाऊंगा वो पेपर में मिलेगा। अब आप या तो ये सोच लो कि मिलेगा नहीं मिलेगा, या ये सोच लो कि यार सर जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते हैं शांति से। अब दो ही आपके पास चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब पहला वाला आप चुनोगे तो ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। देखिएगा, एक परीक्षा में एक छात्र को सही अंक, मैं समझाने के लिए आ रहा हूं, आप लोगों को नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं इस तरह का प्रश्न कैसे किया जा सकता है आपसे। कि एक परीक्षा में अगर सही नंबर लेकर आओगे तो हर क्वेश्चन के प्लस के 6 नंबर मिलेंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर पर आप 4 अंक खो दोगे। तो आपने 80 प्रश्नों को किया है और 310 अंक आपके आए हैं, तो कुल मिलाकर कितने अंक आपके आए हैं? 31/8। ये ओवरऑल है ना, एवरेज अंक। तो 31, 8 का क्या करना होता है, नीचे डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है, उसका क्या करना है? अरे सर आपने ही तो सिखाया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
तो यहां आप देखोगे कि 8 6 48, 8 चौके 32 और 31, 48 में से 31 चले गए तो ये हो गया सर 17, और ये कितना हो जाएगा 63। तो आपसे ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि टोटल 80 क्वेश्चन है, सही जो हुए हैं वो 63 हुए हैं, गलत जो हुए हैं वो 17 हुए हैं। तो सही हुए हैं 63, गलत हुए हैं 17। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए, मजा आया, अच्छा लगा ना? ये क्वेश्चन बहुत पेपरों में आता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर 45 रुपए पर लीटर के रूप में बेचता है। यदि उसके पास 48 लीटर मिश्रण है तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करो यदि शुद्ध दूध 54 रुपए प्रति लीटर है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो मतलब शुद्ध दूध तो 54 रुपए लीटर है और वह मिलाकर 45 में बेच रहा है। तो आप समझ गए ना कि सर शुद्ध दूध 54 रुपए लीटर है, पानी फ्री का आता है, कुल मिलाकर बीच में 45 आ गया। यहां घटाएंगे 9, यहां होगा 45। तो यहां 5:1 आ चुका है, और ये किसका है? ये सर मिल्क और वाटर का रेशो है। तो पानी की मात्रा है, तो पानी की मात्रा क्या होगी? पानी की मात्रा पूछिए। तो टोटल 48 लीटर है ना, तो 6 बराबर 48, 1 बराबर 8, तो 8 बराबर 8 लीटर ये हो गया, 40 लीटर ये हो गया, तो 8 लीटर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, सर मैंने कोर्स लिया है और शुरुआत से टॉपिक से कर रहा हूं। बहुत अच्छे अक्षय, शुरुआत से करो, मजा आ जाएगा आपको। आप में अभी कोई बच्चा लाइव ऐसा पढ़ रहा है जो अभी शुरुआत से पढ़ना शुरू कर चुका है और अभी बस ऐसी क्लास देखने आया है? अगर ऐसा है तो एक्सपीरियंस बताइए आप अपना कि कैसा लग रहा है पढ़कर। मैं तो अमेजिंग एक्सपीरियंस देने वाला हूं, ये विश्वास करो, लेकिन करना पड़ेगा। अब इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो क्या आप? यदि किसी ग्वाला के पास 20 लीटर दूध शुद्ध दूध है, यदि वह 5 लीटर पानी मिलाता है, यदि शुद्ध दूध का मूल्य 18 रुपए प्रति लीटर है, पानी फ्री में। ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे कि 20 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है, 4:1 में हो गया ये। शुद्ध दूध का मूल्य ये है, टोटल बेचेगा कितना? 5 यूनिट, तो 18 चौके 72 में आया और 5 यूनिट बेच रहा है 90 में। तो डायरेक्टली भी देख सकते हो, 4 से 5 में बेच रहे हो, एक का प्रॉफिट है 4 के रेस्पेक्ट में, जो कि पानी है वो प्रॉफिट ही तो काउंट होगा। तो 25% अगर हम कह सकते हैं इसका आंसर। हाँ, क्या बोलते हो बताओ? बताओ, जज करो आप खुद ही लोग कि सही है कि गलत है।
क्या हुआ, क्या कह रहे हो, 5 कहां से आए? अरे यार कैसी बातें करते हो तुम लोग यार, मतलब ऐसे कैसे बेवकूफ हो सकते हो तुम, थोड़ा तो कम रहो। देखो 20 लीटर दूध है और आपने 5 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल बेचने के लिए 25 लीटर हो गया ना आपके पास। ये पानी मिला रहे हो, बेच तो दुनिया को यही रहे हो आप। तो आप ये बताओ, अगर अनुपात निकालोगे तो ये हो गया सर 5 से काटोगे 4 बार, ये हो गया 1 बार, और ये कितना हो गया 5। ये आपका अकेला मिल्क है, ये आपका टोटल ये पानी है, और ये आपका टोटल हो गया जो बेचने वाला सिस्टम है। भाई दुनिया में तो आप पानी मिलाकर ही बेचेगा ना दूध वाला, तो यही तो प्रॉफिट है। 4 से 5 में बेच रहा है तो एक जो पानी मिलाया वो प्रॉफिट है, और क्रय मूल्य मिल्क का ही तो लगेगा बस। लेकिन आप पूछने से बाज नहीं आते हो, आदत खराब है, क्योंकि ये पढ़ाया जा चुका है, तब है हालत ये। तो ये लो अगला करो, चलो। तो 60 नंबर क्वेश्चन एक बार, ये 68 नंबर दोबारा बता दिया ना। एक बच्चा कह रहा है सर 18 लीटर का यूज नहीं हुआ। 18 लीटर का यूज क्यों होगा, क्योंकि ये तो पैसा है। अगर आप इसी चीज को 18 लीटर का यूज ही करना चाहते हो तो आप ये कह दो कि सर 18 चौके 72 का तो मैं लेकर आया और 18 पंजे 90 का मैं बेच रहा हूं, तो कितना प्रॉफिट हुआ। लो हो गया 18 का यूज। लेकिन ये तो बेवकूफी है ना 18 का यूज करना, क्योंकि जब कभी भी आप परसेंटेज में जाते हो तो आपको डेटा का यूज ही नहीं करना होता, ये तो मैंने बताया हुआ है। बट नहीं समझोगे अभी आप, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा रिवीजन करते रहोगे जब। देखिए एक कार है सर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 मिनट चलती है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल इतनी है, 20 किलोमीटर की घंटा से 30 मिनट चलती है, अब x की चाल से 45 मिनट चलती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल इतनी है तो x का मान बता दो। चलो, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि 30 मिनट चलती है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है। अब मैं एक चीज बताऊं, 20 लगा दिया बीच में, x लगा दिया यहां, और यहां लगा दिया 14। आप बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। ये हो गया 6 हो गया। अब आपका टाइम कितना दे रखा है, यहाँ 30 मिनट दे रखा है और यहाँ दे रखा है 45 मिनट। देखो जरा, ठीक है, दे रखा है ना। ठीक है, आप यहाँ कह सकते हो सब 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो 3 बराबर अगर 6 है, 2 बराबर 4 है, तो ये ज्यादा है तो ये कम, यानी कि 10 आ जाएगा आंसर। जादू हो रहा है, इसी को कहते हैं जादू। कर पा रहे हो आप भी? आप भी कर पा रहे हो क्या? बोल दो, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। किसी को डाउट आए ना फ्रैंकली पूछ सकता है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना इन प्रश्नों में? हाँ 10 आंसर आएगा, सही आंसर है बिल्कुल। कैसे कर रहे हो देखो। अब आप मेरे को बताओ सर, आपने जो ये रेशो निकाला ये किसका रेशो है? मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि अगर स्पीड में एलिगेशन लगाओगे, स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो रेशो किसका आएगा? नोट्स में सब लिखाया हुआ है, यही तो खेल है भाई। स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो जो रेशो आता है निकल के वो टाइम का आता है। रेशो जो होगा वो टाइम का होगा, समय का होगा रेशो। और वही किया हमने, जो रेशो आया, जैसे यहाँ पर, यहाँ तो आया 6, तो मैंने दिमाग लगाया या 30 और 45 है तो पहले 15 दूनी 30, 2:3 हो गया, तो 3 बराबर 6 है ना, तो 2 बराबर 4, तो ये ज्यादा है तो ये 14 से 4 कम होगा। एक ज्यादा होता है एक कम होता है। अगला करके दिखाओ, अंतिम प्रश्न है, निपटा दो इसको भी, लास्ट क्वेश्चन है। फिर आप कहेंगे तो एज शुरू करेंगे, वरना कल से ही करने का विचार है। एक आदमी 255 किलोमीटर 7 घंटे में 2 चरण में यात्रा करता है। पहले चरण में वह बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे चरण में वह ट्रेन से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
तो बताइए बस से कितनी दूरी तय की गई है? एक आदमी 255 किलोमीटर 7 घंटे में 2 चरण में तय करता है। फर्स्ट स्टेज है 30-45 हो जाएगा। पहला स्टेज है 30, दूसरा स्टेज है 45 और ओवरऑल कितना आ रहा है? 255/7। 7 से गुणा कर दो तो यहां आया सर 210, 315, 255। ये हो गया 45, ये हो गया 60। तो 15 चौके 60 और 15 तिया 45। तो ये जो आएगा रेशो ये किसका आएगा ये बता दो पहले तो आप। तो मैं आपको फिर से बोलता हूं सर, आप स्पीड में एलिगेशन लगा रहे हो ना, 7 तो यहां गुणा कर दिया था ना आपने, जो डिनोमिनेटर में होता है वो गुणा हो जाता है। स्पीड में एलिगेशन लगा रहे हो तो ये टाइम का रेशो है, यानी कि 4 घंटे ये ट्रेवल करेगा और 3 घंटे ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो 30 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे और 45 की चाल से 3 घंटा, तो टोटल आपकी जो दूरी आ गई वो आ गई 120 प्लस 135। तो कुल मिलाकर आंसर आ गया 200। अच्छा, आपसे पूछा गया कि बस से कितनी दूरी तय करेगा, तो बस से 120, और अगर आपसे पूछा ट्रेन से तो 135। हाँ। एक बच्चा कह रहा है सर, आलोक नाम से बच्चा है सर, हेड वाला नहीं हुआ। आलोक, वो क्या होता है कि आपको रेगुलर क्लास में भी आना पड़ता है। हाँ, हेड वाला नहीं हुआ, आपको रेगुलर क्लास में भी आना पड़ता है तब हो पाएगा। देखो दोस्तों, ऐसी बात बताता हूं, कमियां आप लोगों में ज्यादा हैं, हमारे में तो बहुत कम मिलेंगी आपको, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चों को जवाब देना होता है। और कमी मैं छोड़ नहीं सकता कि मेरे को पीडीएफ भी प्रॉपर देनी है, मेरे को आपको होमवर्क भी देना है, मेरे को आपको कंसेप्ट भी सारे कवर करवाने हैं, थ्योरी में भी सारी चीजें कवर करवानी है। ये सब चीजें लगातार कवर करवाई जा रही हैं। आप रेगुलर रहिए। जैसे कि एक बच्चा है सर, क्वेश्चन की पीडीएफ सेंड कर देना, तो वो आ जाएगी, है ना। ऐसे नहीं बनती है, टाइपिस्ट को बोला जाएगा, करेक्शन करवाया जाएगा तब आएगी। लेकिन तुम तो तबीयत खराब है ना राहुल, अब फिर तुम बोल रहे हो। आदमी को क्या संतुष्टि नहीं है, और हर बार की दिमाग खराब करने वाली आदत है तुम्हारी। आदत खराब है, बस क्या कर सकते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है भैया। ठीक है, अब आराम से पढ़ो। अब कल ही स्टार्ट करेंगे एज, है ना, बीच में नहीं घुसाएंगे एज को, कल ही हेडिंग, क्योंकि फिर यहां मैं अगर एज थोड़ा भी पढ़ा दूंगा तो फिर वहां से फिर कंसेप्ट दोबारा से शुरू करना पड़ेगा मेरे को। और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे रिवीजन करते रहो। आप एक काम करो, धीरे धीरे देखो सारे चैप्टर होने वाले हैं। एज 2 से 3 दिन का चैप्टर है बस। आपके दृष्टिकोण से, मेरे दृष्टिकोण से चैप्टर बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं थ्योरी भी पढ़ाता हूं, है ना। हाँ, कई बच्चों को पता नहीं सर, मैंने 210 इंटू 4 किया, गलत है ना। 210 नहीं, ये तो स्पीड तो ये सही स्पीड सही नहीं है। ये तो डिनोमिनेटर 7 का गुणा करने पर बनी है। एक्चुअल स्पीड तो यही है ना, 30, वही लेनी है ना। एक्चुअल स्पीड तो 30 ही है। ठीक है, मैं आपको यही कहूंगा, बहुत सारे बच्चों को आप जोड़िए। हाँ चलिए, बहुत सारे बच्चों को जोड़िए, बहुत सारे बच्चों के लिए काम कर रहा हूं मैं। और ये काम मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत बहुत पुराने समय से पढ़ा रहा हूं। 6 से 7 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। कॉम्प्रिहेंसिव तरीका यही है सिलेक्शन का। और आप बता रहा हूं, मैं बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, हाँ, अब आप एक बार रिवीजन कर लेना, जो भी क्वेश्चन हैं आप सारे बना लेना। मैं मिलूंगा आपसे 11 बजे अपने कैच द मैथ में, अपने क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर चैनल पर। और भी बच्चों को मेरे फाउंडेशन बैच में आप ही जोड़ सकते हैं। मेरा तो आपको अच्छा पढ़ाना है, मैं तो यही तैयार कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को इतना अच्छा पढ़ाऊं कि आप लोग अपने आप ही लोगों से ये बोलें कि यार बैच तो एक ही चल रहा है पूरे भारत में। और ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो। और तरीके से हम करेंगे, जल्दबाजी भी नहीं करेंगे और धीमे भी नहीं चलेंगे, एक स्पीड से चलेंगे और पूरा कोर्स करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। एक बच्चा कह रहा है सर, फल वाले क्वेश्चंस, ड्राई फ्रूट, वो अपने वहां हो गए। फल वाले क्वेश्चन कहां हो गए बताओ, परसेंटेज में जाकर देखो। हाँ, जिसमें फल का परसेंटेज बराबर होता है, ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट वाला सब हो चुका है, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है ना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।